कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं लेके चैप्टर नंबर कितना सर, हम लोग आ गए हैं आज चैप्टर नंबर 7 लेके। ये है बायो, क्या है, बायो का, ठीक है। चैप्टर नंबर नाम तो आपको दिख ही रहा है, चैप्टर नंबर 7। ये हम लोग कौन सा बुक का कर रहे हैं, NCERT। किस चीज़ का कर रहे हैं हम लोग, एन एक मिनट मेरा पेन चल नहीं रहा है, अच्छा सॉरी, NCERT। NCERT बुक का हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब NCERT का जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जहाँ से MCQ बनता है, क्वेश्चंस बनता है, उसी को बस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको PDF आपको टेलीग्राम में जो है मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम में आपको अब से क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शंस वाला बोर्ड में जो आ चुका है वो सब सारा का सारा क्वेश्चंस आते रहेगा, और कम्युनिटी टैब में भी यूट्यूब पे मिलते रहेगा क्वेश्चंस। तो उससे आपका क्या रहेगा, एक तरह से साइड से भी रिविज़न हर तरफ से होते रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह वगैरह जो भी है सब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो चलिए, होता क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो let's start. Living organisms respond and react to various stimuli like heat, cold, touch, pressure. It is a plant animal, both respond stimuli but in different manner. देखिए, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। जब ठंडी लगता है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं, गर्मी लगता है तो फैल जाते हैं, अलग अलग टाइप से सब चीज़ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और एनिमल भी है, वो भी रिएक्ट करता है, लेकिन उनका क्या भी अलग अलग मैनर है, अलग अलग आदत है, सबका अलग अलग आदत होता है, इंसान का भी उसी तरीके से प्लांट और एनिमल का भी, ठीक है। चलिए, जैसे अगर आप लोग विड्रॉल ऑन हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप कोई गर्म पतीला या कोई गर्म चीज़ को टच कर देते हैं तो आप झट से हटा देते हैं। वो आखिर क्या है, उसी के बारे में हम लोग ये सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, स्टार्ट हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इट इज़ द brought about all animal with the help of two main system। को कितना मेन सिस्टम है, सबसे पहले कितना मेन सिस्टम है, तो कितना मेन सिस्टम है, टू मेन सिस्टम। क्या है टू मेन सिस्टम, वो क्या है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ये 2 नंबर 5 नंबर जो नंबर बोलिए ये आ जाएगा, MCQ में भी आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये आ जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है। या फिर यही बोल देगा व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तो क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम इज हेल्प, ऐसे लिख सकते हैं, नर्वस सिस्टम इज हेल्प टू रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको बोले फंक्शन तो फंक्शन में इस पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, टू एक्ट थ्रू अ मसल्स एंड ग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं स्टिमुली, ये 2 नंबर में, व्हाट इज स्टिमुली। स्टिमुली किसको बोलेंगे, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट और विद इन द ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ऐसा चीज़ जो इन्वायरमेंट में चेंज हो, किसे, रिएक्शन के कारण। जैसे हम लोग हॉट प्लेट को छूने से हम लोग का रिएक्शन अलग होता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, स्टिमुली हो गया। और नेक्स्ट चीज आते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसको बोलेंगे, द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी ऑफ द चेंजेस विद, क्या करेंगे, जब हम लोग हॉट चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, तो हम अपने हाथ को झट से हटा लेते हैं। तो ये जो हटाना हुआ, ये क्या क्या रिस्पॉन्स होना, क्या इसको बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ को हटाते हैं। चलिए, क्वेश्चंस यहाँ आता है कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हम लोग कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं ये चीज़ ठंडा है, ये चीज़ गर्म है, हम लोग कैसे, आखिर कैसे, तो हम लोग किसका हेल्प है, रिसेप्टर के। कौन, रिसेप्टर, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रिसेप्टर, तो क्या होगा, आर रिसेप्टर स्पेशलाइज टिप ऑफ नर्वस सेल आर डिटेक्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये सब डिटेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन किससे, इन्वायरमेंट से, उसको कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर याद रखिएगा, रिसेप्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इनर
ईयर सबसे पहले, ठीक है, फोटो रिसेप्टर आई, फिर स्किन, फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, वी वी आई MCQ के लिए, ठीक है। और बोलेगा इसमें से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन है, तो क्या होगा, नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होगा, नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज। और गैसेटरी रिसेप्टर कौन, किसको बोलते हैं, टंग, किसको बोलते हैं, टंग। या तो बोल देगा गैसेटरी रिसेप्टर का काम क्या है, तो टेस्ट को डिटेक्ट करना, जीभ का काम क्या है, टेस्ट को पता करना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का क्या काम है, स्मेल, नाक का क्या काम होता है, सूंघने के लिए, ठीक है। स्किन का क्या, पेन और टच और हीट। ये जो आपका है ये वाला, ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पेन। ये मैं इसको थोड़ा सा इस बॉक्स में डाल देता हूँ। ये तो आप बिल्कुल बिल्कुल याद ही रखिएगा ये दो चीज़, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा कि क्या, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, नोज होता है, और इस क्या काम के लिए, स्मेल के लिए, ठीक है। गैसेटरी रिसेप्टर क्या होता है, टंग होता है, और किसके लिए, टेस्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल एक लाइन बताया था उसी से रिलेटेड है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, है तो बहुत इजी, लेकिन क्या हो जाता है, क्या हो रहा है यार, चलिए पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, न्यूरॉन, क्या बोले, न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, MCQ में आने वाला क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तब होगा न्यूरॉन। अगर यहीं पर किडनी बोलता है तब होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे नर्वस सिस्टम के जगह अगर बोले किडनी बोले तब क्या होगा, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन कब होगा, जब क्या बोले, नर्वस सिस्टम बोले, तो कब बोले, नर्वस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आते हैं नेक्स्ट, जो न्यूरॉन होता है उसका 3 मेन पार्ट होता है, इसको डायग्राम भी बनाने दे सकता है, अभी तक तो कोई बड़ी बात नहीं है डायग्राम। तो उसमें क्या होता है, 3 पार्ट होता है, क्या, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है सेल बॉडी, ऑक्सॉन जिसको बोलते हैं, और एक होता है साइनेप्स। ये साइनेप्स आप याद ही रखिएगा, साइनेप्स किसको बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूरॉन का कितना पार्ट होता है, MCQ में पूछ देगा, तो क्या होगा, 3, क्या क्या, डेंड्राइट, सेल बॉडी और साइनेप्स। चलिए, उसके बाद ये जो डेंड्राइट है इसका फंक्शन क्या है, याद करके रख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड करता है, ठीक है। सेल बॉडी है वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से। और साइनेप्स क्या होता है, part where electrical signal is converted into chemical message from onward transmission next neuron। देखो इसका ये तो है ही, ये आंसर है, लेकिन इसका शॉर्ट में होगा तो 2 गैप बिटवीन 2 ऑक्सॉन, सॉरी 1 मिनट, एक NCERT का लाइन था, आगे लिखा हुआ है या नहीं मैं देख लेता हूँ। हाँ है, चलिए वो आगे बताता हूँ। चलिए, यहाँ से साइनेप्स का क्या करता है, साइनेप्स का क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल हार्मोन तब ना चेंज होगा, तब ना हम लोग जल्दी से हटाएंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। और रिलीज कौन करता है, बाय न्यूरोट्रांसमीटर। तो किससे करता है केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, याद रखिएगा। ये देखिए, ये है अपना पूरा का पूरा न्यूरॉन। ये आपका क्या हो गया, सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट हो गया, ऑक्सॉन देखिए ऑक्सॉन, यहाँ पे ऑक्सॉन हो गया, ये सेल एंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से फिर और एक जुड़ा रहेगा, इस तरह जुड़ा पूरा बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। यही ऐसा नहीं जो एक ही को है। अब बात है हम लोग किसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन है 2 नंबर फिक्स है। साइनेप्स किसको बोलते हैं, द पॉइंट of contact between terminal branches of axon one neuron with the dendrite of another neuron called synapse। याद रखिएगा synapse, ठीक है। या synapse इधर 1 मिनट में फिगर में आपका synapse, where are you going synapse, हाँ अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे, अ क्विक एंड सडन इमीडिएट response to the body in a certain stimuli, that is called
दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा। रिफ्लेक्स ऑफ वीवीआई क्या होता है? ये द पाथ थ्रू द विच इम्पल्स पासेस, जहाँ से इम्पल्स पासेस बोलते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, याद रखिएगा। रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं? नेक्स्ट ये वाला हम लोग आते हैं, ये पूरा का पूरा मॉडल सेट है कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टूमली, ये हीट लिया हम लोग का, हीट पता चला कहाँ गया? रिसेप्टरी ऑर्गन में। रिसेप्टरी ऑर्गन से रिसेप्टिव ऑर्गन हुआ, इस रिसेप्टरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स उसको कहाँ लेके गया? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है, ब्रेन तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व्स क्या किया? उसको मसल्स को बताया जल्दी से हटाओ, ठीक है, तो वो क्या कर लिया? रिस्पॉन्स कर दिया। इसी तरीके से चलता रहता है, कितना शॉर्ट, कितना जल्दी हटा लेते हैं और कितना चीज़ होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि रिस्पॉन्स जो होता है वो कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। मोस्ट वीवीआई याद कर लीजिएगा। सबसे पहले वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन होता है? जो कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। और आपको अगर घुमा के पूछे तो ये पूछेगा कुछ इस अंदाज में कि जो हम लोग का टॉकिंग और राइटिंग कौन सा एक्शन है, तो क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री एक्शन। कौन सा एक्शन? वॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट ये पूछेगा कि वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन, तो क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन। मतलब किधरों से घुमा के पूछ देगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलेंगे? जो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये बहुत बार ये वाला याद है कि हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? तो या तो कौन सा एक्शन होता है? तो हार्ट बीट एक्शन पूछिए तो इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। वॉमिटिंग यानी उल्टी जो होता है वो बहुत बार पूछा गया है, वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है हम लोग का? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। लेकिन कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट जो होते रहता है तो किसके कारण होता है? वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और कौन सा एक्शन हुआ? ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन, याद करते रखिएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हम लोग जल्दी से हाथ हटा देते हैं कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छूते ही, तो वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, आपने पीछे वाला स्लाइड में भी पढ़ा। अब आते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम लोग का नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अच्छे से याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम याद रखना है, 3 गो होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस बोलते हैं, और ऑटोनोमस सिस्टम एएनएस बोलते हैं, ठीक है। आप ये वाला चीज़ याद कीजिए या नहीं कीजिए, ये एक्स्ट्रा में है थोड़ा सा, लेकिन ये वाला चीज़ तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। ये वाला चीज़ बिल्कुल रट लीजिए। ब्रेन जो होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक ब्रेन होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में कितना पार्ट होता है? ब्रेन का कितना टाइप में? 3। क्या होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसके यूजर्स पूछा जाता है, फोर ब्रेन का क्या काम, फंक्शन, ठीक है। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ब्रेन का 3 पार्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अब हम लोग। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है उसका मेजर 3 को ब्रेन का 3 रीजन होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। याद रखिएगा। सबसे पहले फोर ब्रेन का था मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और स्पेशलाइज पार्ट इज द ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इसको सेरिब्रम। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम। जो चीज़ है कन्फ्यूज मत होइए। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है फोर ब्रेन का? फंक्शन होता है आपका सबसे पहले थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बोलेगा विच, एमसीक्यू में, विच पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, तो क्यों ना सा होगा? फोर ब्रेन। कौन सा? फोर ब्रेन। और कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, कौन सा एक्शन? वॉलेंट्री एक्शन, तो क्या हो जाएगा? फोर ब्रेन। मेमोरी, जो मेमोरी है वो कौन सा ब्रेन का में रहता है? फोर ब्रेन।
ठीक है। और जो हम लोग हंगर विथ हंगर में देखे सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, भूख वूख जो भी चीज़ लगता है उसमें कौन सा ब्रेन में हेल्प करता है, फोर ब्रेन। ठीक है। रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट से रिसीव करता है, कौन करता है, फंक्शन क्या करता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का आप ये सब फंक्शन याद करके रखिएगा, चाहे 5 नंबर में दे दे, ऑब्जेक्टिव में दे दे, 2 नंबर में दे दे, यहीं से आएगा। बोल देगा फोर ब्रेन का क्या क्या पार्ट होता है, तो थिंग मेन थिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन कौन सा ब्रेन, फोर ब्रेन। स्टोर इन्फॉर्मेशन, फोर ब्रेन। ये ज़्यादातर ये तीन ही चीज़ में ही पूछेगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ब्रेन के ऊपर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ब्रेन है हम लोग का हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का 2 पार्ट है, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन का कितना पार्ट होता है, मिड ब्रेन का यहाँ से याद रखिए क्या 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 याद रखना आप लोग का, मिड ब्रेन में 2 पार्ट होता है। सबसे पहले होता है आपका हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 चीज़ याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो केमिकल कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है, केमिकल कोऑर्डिनेट, क्या करता है, केमिकल कोऑर्डिनेट। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है वो सिक्रेट हार्मोन। तो लिखेगा विच ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन, तो कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और बोलेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन हेल्प तो क्या कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मिड ब्रेन में ये 2 पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब हिंड ब्रेन के बारे। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है सेरिब्रम, नहीं सॉरी बोलते सेरिबेलम, ऊपर सेरिब्रम था वो 4 ब्रेन का पार्ट था, ये क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन का पार्ट है क्या क्या, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स। 3 चीज़ याद रखिएगा, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स। जो कहते हैं बैलेंस एंड पोस्चर, वाह वाह वाह, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये बहुत बार आपने देखा होगा, कंट्रोल पोस्चर और बैलेंस, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन कौन, सेरिबेलम, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि बॉडी में पोस्चर जब वो कौन मेंटेन करता है, तो क्या होता है, सेरिबेलम, जो किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। नेक्स्ट आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, वो सब कौन कंट्रोल करता है, वो सब करता है आपका मेडुला। ठीक है। अपोन्स जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, जो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। वो क्या होगा, वो कौन कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ये सब कौन क्या पोन्स करता है। ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब थोड़ा बहुत है जो अपना काम का है, बाद बाकी उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, जो काम का नहीं है। तो जल्दी जल्दी अब करते हैं थोड़ा सा। हम लोग का जो ब्रेन होता है, ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, वो एक फ्लूइड होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्ब इनक्लोज इन क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स। क्रैनियम के अंदर रहता है, फ्लूइड भरा रहता है ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सके। स्पाइनल कॉर्ड इसे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसे इनक्लोज स्पाइनल कॉर्ड किससे इनक्लोज रहता है, वर्टिब्रल कॉलम से। याद रखिएगा ये सब। ठीक है। यहाँ का पूरा पाथवे है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, वैसे इधर से क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से जहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है और आता रहता है। देखिए जो प्लांट में होता है वो 2 टाइप, एक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ और एक होता है मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। ठीक है। ये वाला फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, केमियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये 3 चीज़, चार चीज़ें MCQ में भर भर के बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बुक तो चेंज हो नहीं रहा, पूछेगा कहाँ से, यहीं से ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ लाइट, बोलेगा मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। टुवर्ड लाइट मतलब होता है, लाइट का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, तो इसे याद रखें, लाइट का मतलब फोटो, तो फोटो का मतलब क्या, ये लाइट, तो जहाँ लाइट इसका मतलब वहाँ फोटो, तो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म किसको बोलेंगे, मूवमेंट टुवर्ड द लाइट। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब होता है जमीन, और जमीन क्या लगाता है हम लोग, कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटी, तो ऐसे लेके जियोट्रॉपिज्म किसको बोलेंगे, मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। अब ये तो केमियोट्रॉपिज्म,
केमियोट्रॉपिज्म सुन के कैसा लग रहा है, केमिकल जैसा कुछ फील आ रहा है ना। तो मूवमेंट टुवर्ड केमिकल ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ, केमिकल ग्रोथ पॉलन टुवर्ड टुवर्ड ऑब्यूल। तो ये क्या है, केमिकल ग्रोथ कौन सा कहता है, केमियोट्रॉपिज्म। और हाइड्रो मतलब था पानी, यानी मूवमेंट टुवर्ड वाटर। ये चार चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो मतलब लाइट, यानी फोटोट्रॉपिज्म जहाँ लाइट का मूवमेंट हो। जियोट्रॉपिज्म मतलब जियो मतलब जमीन, यानी जो ग्रेविटी खींचता हो, मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी। केमियोट्रॉपिज्म किसको बोलेंगे, केमियोट्रॉपिज्म किसको बोलेंगे, मूवमेंट टुवर्ड केमिकल ग्रोथ, पॉलन टुवर्ड ऑव्यूल। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब होता है पानी, यानी जो पानी की तरफ जाए उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये हो गया पूरा का पूरा आपका इस पेज का बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब लास्ट है यहाँ से, जहाँ से ये सब चीज़ है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग फिर से प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन के लास्ट में पहुंच गए। प्लांट हार्मोन का मेनली क्या होता है, एक दो तीन चार को आपको याद रखना। प्लांट हार्मोन कितना को, 4 को याद रखना है। प्लांट हार्मोन में ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसको याद बिल्कुल कर लीजिएगा। इसके सिवा तो याद करने ही साइंस का एग्जाम देने ही नहीं चाहिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। देखिए मेन हार्मोन ऑक्सीन, ऑक्सीन का क्या क्या है, ये कहाँ सिंथेसिस शूट टिप में पाया जाता है, याद ही बहुत बार पूछा जाता है। और ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ, कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ में है, हेल्प करता है ऑक्सीन, याद रखिएगा। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म मोर ग्रोथ एंड सोअर टुवर्ड लाइट, ये तो फोटोट्रॉपिज्म ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीन क्या हेल्प करता है, ग्रोथ, हेल्प किसके करता है, हेल्प में ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ऑक्सीन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, शूट टिप में, कहाँ पाया जाता है, शूट टिप में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है, जिब्रेलिन कहाँ पाया जाता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, क्या है बोलेगा, विच प्लांट हार्मोन ग्रोथ हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो कौन होगा, जिब्रेलिन, कौन हो जाएगा, जिब्रेलिन। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, तो क्या जाएगा, साइटोकिनिन, कौन हो जाएगा, साइटोकिनिन। नेक्स्ट है, बहुत हर बार हर क्वेश्चन कि ये मोस्ट है आने वाला है कि एब्सिसिक एसिड कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड कौन होगा जी, जो इनहेबिटेड ग्रोथ को रोकता है। वो ये आप देखिएगा PYQ में भरा है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि इनहेबिटेड ग्रोथ लीव्स का स्ट्रेस हार्मोन, या तो एब्सिसिक हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, या तो स्ट्रेस हार्मोन किस नाम से जानते हैं, एब्सिसिक एसिड, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, टू इनहेबिटेड ग्रोथ के लिए उसका इस्तेमाल करता है एब्सिसिक एसिड, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब PYQ खोल के देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है, और ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोग अपने लिए, खुद के लिए, बस PDF के लिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम। वहाँ पे मैं आपका इस टाइप का MCQ भी देते रहूँगा, और यहाँ चैनल का कम्युनिटी टैब में भी मैं डाल रहा हूँ, उसको दीजिए। आपको जो याद नहीं है वो मैं आंसर पिन कर दूँगा, जो याद है वो आपका एनर्जी बूस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हार्मोन, किस में आते हैं, प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन, हार्मोन एनिमल, हाँ एक ही बात है। चलिए हार्मोन इन एनिमल, चलिए यहाँ से थोड़ा सा, हार्मोन क्या होता है, व्हाट इज हार्मोन, तो क्या होगा, हार्मोन इज द केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या व्हाट इज हार्मोन ये भी पूछ लेगा, ठीक है, 5 नंबर में। तो व्हाट इज हार्मोन, क्या होगा, हार्मोन इज द केमिकल मैसेज सीक्रेट बाय स्मॉल एब्सोल्यूट स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड ये करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, डक्टलेस। दे एक्ट टारगेट टिश्यू ओरिजिनली फ्रॉम वन सोर्स, और इंडोक्राइन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, इंडोक्राइन सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड केमिकल कंपाउंड कॉल हार्मोन, कौन कंट्रोल करता है, इंडोक्राइन सिस्टम। ऊपर में पढ़ा था ना हमने, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, तो वही इंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग थ्रू द केमिकल कंपोनेंट कॉल हार्मोन। यहाँ पे आपको हार्मोन हम लोग का देखिए, हम लोग कितना सारा हार्मोन होता है, बोलेगा व्हाट नेम द हार्मोन, या बोले इसमें से कौन कौन सा हार्मोन है, या तो ग्लैंड है। एक सबसे पहले हो गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी, जो ओवरी किसमें फीमेल में होता है, टेस्टिस मेल में होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये आगे हम लोग इस चार्ट की मदद से पूरा चार्ट को चाट जाते हैं। चलिए
थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कौन ग्लैंड सिक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है। ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड, ठीक है। लोकेट कहाँ करता है ये नाक मतलब नेक में, ठीक है। और ये कहता है रेगुलेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये भी आप याद रखिएगा क्या फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? मिड में पाया जाता है और रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। अब आता है बहुत बार पूछा जाने वाला है कि एड्रेनलिन का एड्रिनल से, ठीक है, और बोथ किडनी में पाया जाता है, ठीक है। हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एनर्जी, ये रेगुलेट करता है। और मोस्ट बहुत बार पूछा जाने वाला है कि सेक्स हार्मोन जो होता है वो मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा जाने वाला है। मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन किसमें? मेल में, और ऑस्ट्रोजन किसमें? फीमेल में, याद रखेगा, ठीक है। वो पाया जाता है मेल में, क्या कहा जाता है? टेस्टिस, और ओवरीज में क्या बन जाता है? इस फीमेल में ओवरीज, झपी गया भाई। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? जेनिटल ऑब्डोमेन एरिया, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हार्मोन की चेंज करता है एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। इंसुलिन क्या? पेनक्रियाज में और बिलो स्टमक। और ये क्या करता है? रिड्यूस एंड रेगुलेट शुगर लेवल, सिर्फ कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बहुत बार पूछा जाने वाला कि आयोडीन की कमी से कौन सा ये होता है सर? तो गोइट होता है। और डायबिटीज़ किसके कारण होता है? डिफिशियंसी कॉजेज, ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद रखिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गट्स होता है। जो थायराइड हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसेंशियल होता है डिफिशियंसी आयोडीन का गट्स, ठीक है। अब डायबिटीज काउज द डिफिशियंसी इंसुलिन हार्मोन बाय पेनक्रियाज दैट रिलेटेड टू कंट्रोल प्रेशर लेवल, इसको बोलते हैं। और ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग? इसका रेगुलेट करना पड़ेगा शुगर लेवल, इंसुलिन देके। किसके हेल्प से? इंसुलिन, किसके हेल्प से? इंसुलिन, ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया? फिर से धमाल कर दिया। इसका सारा का सारा इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। और आप अगर बोले तो मैं इस चैप्टर का MCQ लेके आ जाऊंगा, ताकि आप ये एक बार पढ़ने के बाद अगर MCQ लगाइएगा तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, नए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय।